Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. In this video we will learn about future continuous tense. फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल, कंटिन्यूस जारी, टेंस यानी ज़माना। ऐसे काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। चलो पढ़ते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल बी ऑन गोइंग आर प्रोग्रेसिव इन फ्यूचर। यानी हम जब ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में जारी होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी जितनी भी फ़िक्रें हैं उसके आखिर में या तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या इसके अलावा रहा होगा भी आएगा। चलो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब यानी मुस्बत जुमले। पॉजिटिव का मतलब है मुस्बत सेंटेंस यानी जुमले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब सबके लिए विल भी इस्तेमाल होगा। अगर हेल्प सब्जेक्ट ही, शी, इट या आई, वे, दे, प्लूरल जो भी सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँगा, तो यहाँ पर जुमला होगा पर हातम है तो इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो मैं काम करने वाला हूँ, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, विल भी। मदद करना इसको हम इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाते हैं, हेल्पिंग। अपने दोस्त यानी माई फ्रेंड, तो ये हमारा जुमला बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, जुमला रहा होगा पर आदम है तो इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। माई मेरा भाई, इसको हम इंग्लिश में माई ब्रदर बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल करते हैं यानी इंतज़ार करना एक काम है और ये हमारा वर्ब है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं वेट और आईएनजी भी लगाते हैं, वेटिंग फॉर मी इन ऑफिस। तो यह हमारा जुमला बन गया। मेरा भाई ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, माई ब्रदर विल बी वेटिंग फॉर मी इन ऑफिस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया सेंटेंसेस, जुमले यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो। इस सेम पॉजिटिव सेंटेंस जैसे ही फार्मूला है लेकिन इसमें सबसे पहले विल इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इसमें कोई सवाल पूछा जाता है तो फिक्र की शुरू में हम विल इस्तेमाल करेंगे और बाकी फार्मूला सेम है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम विल सब्जेक्ट के बाद लगाते थे यानी विल भी इस तरह लगाते थे तो यहाँ पर हम विल फिक्री की शुरू में लगाएंगे तो बाकी फार्मूला जो है वो सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँगा, जुमला होगा पर आता है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले विल लगाएंगे, विल और उसके बाद सब्जेक्ट यानी मैं, आई इसको बोलते हैं और उसके बाद बी लगाते हैं, मदद करना यानी ये काम है और ये वर्ब भी है, हेल्प आईएनजी भी लगाते हैं, हेल्पिंग माय फ्रेंड यानी अपने दोस्त। क्या मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँगा, विल आई बी हेल्पिंग माय फ्रेंड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो सबक सीख रहा होगा, जुमला रहा होगा पर आदमी, इसलिए भी जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम वेल लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में वेल है, वेल उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है वो, उसको हम ही बोलते हैं। उसके बाद हम भी लगाते हैं और यानी सीखना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है। उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले हमने वेल लगा दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लगा दिया, उसके बाद हम भी लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारी आती है तो हम ये लगाते हैं यानी सीखना एक काम है, लर्न और आईएनजी भी लगाते हैं, लर्निंग। और यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा है यानी सबक पर काम हो रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जिस चीज़ पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, द लेसन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले जिसमें कोई काम की यानी नफ़ी की जिक्र हो यानी जिसमें कोई काम नहीं हो रहा हो। सब्जेक्ट उसके बाद विल नॉट, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं मैच नहीं खेल रहा हूँगा तो यहाँ पर जुमला होगा पर आता मैं
तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है। तो मैं को हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, उसके बाद विल लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ द वर्ब पर ये लगाते हैं और यहाँ पर हम वर्ब दे दिए, यानी खेलना काम है तो काम जो है वो हमारा वर्ब है, और खेलने को हम प्ले बोलते हैं, आईएनजी भी लगाते हैं। प्लेइंग यानी जिस चीज़ पर काम होते हैं वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वो चीज़ देखते हैं यानी मैच, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो काम नहीं कर रहा होगा, जुमला होगा पराता में, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी वो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ही, उसके बाद विल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, नॉट भी लगाते हैं, नॉट भी यानी काम, ये हमारा वर्ब है, और ये इस काम को हम इंग्लिश में वर्किंग बोलते हैं। तो ये फार्मूला हमने फॉलो कर दिया और ये जुमला बन गया। आई होप यू ऑल विल गेट इट।